जिसका कि प्राइस मुकर्रर किया गया है 50,000 रुपये। 12 गाँव की जितनी भी ध्यानियाँ थी उन सभी ध्यानियों को ये मिला है। सामने से मुझे दिखाई दे रहा है एक टावर है, तो वहाँ पे है कार्तिक स्वामी जी का मंदिर। और यहाँ पे ये हमारी दूसरी भाई भी आ गई है, गोडाई करके है। घी का लोटा मिल गया, वो दिखाना नहीं है, नजर लगती है कि अपने मायके वालों की खुद तो लगती है। प्रकृति की गोद में बसा मेरा उत्तराखंड, चिड़ियों की चहचहाहट से जागता मेरा उत्तराखंड, नदी पहाड़ झरनों की कलकल से जागता मेरा उत्तराखंड, मंदिर मठों के शंखनाद से जागता मेरा उत्तराखंड। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका जगवान, उत्तराखंड जनपद रुद्रप्रयाग से। और आज बहुत टाइम के बाद हमने सोचा कि क्यों ना आज हम थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके थे, हम घर से बाहर ही नहीं निकले थे। और लॉन्ग ड्राइव करते करते मैं पहुंच चुकी हूं घिमतोली में। और अभी जहां पे मैं खड़ी हूं ना, यहाँ से सीधा बैक साइड में है भगवान श्री कार्तिक स्वामी का डांडा। वो सामने शायद से फ़ोन से ना दिखाई दे, पर सामने से मुझे दिखाई दे रहा है एक टावर है, तो वहाँ पे है कार्तिक स्वामी जी का मंदिर। चलिए तो चलते हैं वापस अपने मायके की तरफ, अपने गांव क्यूड़ी के लिए। और यहाँ से वापसी में जाते वक्त देखिए कितने खूबसूरत पेड़ हैं और काफ़ी घना जंगल सामने से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप जब आएंगे ना, तो आपको वाकई में महसूस होगा कि वाकई में अगर जन्नत कहीं है तो वो हमारे उत्तराखंड में है। और देखिए क्या खूबसूरती है, वादियों में यही तो बात होती है हमारे उत्तराखंड के, हमारे पहाड़ के, यही तो बात है। चाहे जंगल हो, झरने हो, पहाड़ हो, हर चीज़ खूबसूरती से भरी हुई है। और देखिए क्या खूबसूरत रास्ता है पेड़ों के बीच से निकलता हुआ, मन गदगद हो रहा है इस दृश्य को देख के। तो अभी पहुंच चुकी हूं मैं अपने प्यारे से मायके क्यूड़ी में। और यहाँ पे ना आवाज़ आ रही है ऊपर से, क्योंकि ऊपर फील्ड है हमारे गांव का और वहाँ चल रहा है आजकल मैच। और यहाँ पे करीबन 60 गांवों के लोग हैं जो मैच में मतलब सम्मिलित हो रहे हैं, और जिसका कि प्राइस मुकर्रर किया गया है 50,000 रुपये। और जब मैं छोटी थी ना, तो उस टाइम पे जो प्राइज़ की राशि रहती थी ना, वो 5,000 रुपये रहती थी, जब हम गर्मियों की छुट्टी में आते थे घर। चलिए तो पहुंच चुकी हूँ अपने प्यारे से खूबसूरत से मायके क्यूड़ी में। और ये मेरी बड़ी चाची का घर है, जो कि बिल्कुल रास्ते से लगता हुआ है, और इसको बोलते हैं इस रास्ते को विद्या का गदरा का रास्ता। चलिए तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर, और मिलते हैं अपनी चाची से, अपनी भाभीयों से, और अपने भाई लोग, उनकी वाइफ लोगों से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं। और अभी काफ़ी सुनसान लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि आजकल यहाँ पे चल रही है ज़ोरों शोरों से गुड़ाई, तो सब लोग मुझे लग रहा है गुड़ाई के लिए जा रखे हैं। और इधर भी काफ़ी सुनसान लग रहा है। यहाँ पे गमले में मेरी चाची जी ने स्ट्रॉबेरी का पौधा लगा रखा है। एक इस वाले गमले पे लगा रखा है, एक इस वाले पे लगा रखा है। और ये देखिए कुछ कुछ तो इस पर आ भी चुकी है, देखिए अभी हरी हैं, कुछ टाइम के बाद ये बिल्कुल रेड हो जाएंगी और बहुत ही रसीली, टेस्टी, मीठी मीठी होंगी। और ऐसे ही यहाँ पे भी लगा रखा है। और गमलों में इसलिए लगा रखा है क्योंकि जो किचन गार्डन है उसमें कहीं पे सब्जियां लगा रखी हैं, कहीं ये पूरे किचन गार्डन में इधर मिर्चें बो रखी हैं, इधर से ये खीरे का बेल लग रखी है, और सामने से कहीं कहीं पे भुट्टे भी बो रखे हैं, कोई कुछ बीज। और इसी प्रकार से सभी लोगों ने अपने अपने जो किचन गार्डन है उनमें इसी प्रकार से बो रखा है। कहीं पे भुट्टे, कहीं पे ये जो मिर्च के पौधे लगा रखे हैं, कहीं पे इसी प्रकार से ककड़ी लगा रखी है, ककड़ी की बेल जा रही है। यहाँ पे घर के किनारे के साइड पे ये सेब का पेड़ है, लेकिन बंदरों ने ऐसा आतंक मचाया कि एक भी सेब बाकी नहीं रहा है। केवल एक छोटा सा सेब इस पेड़ पे दिखाई दे रहा है, और सब बंदरों ने बिल्कुल नुकसान कर दिया है। यहाँ पे मेरी चाची के घर से दिखने वाला आसपास का व्यू थोड़ा इस प्रकार से है। नीचे से खेत हैं और कुछ घर हैं नीचे से, इधर से फिर वो जंगल पड़ जाता है जिसे पातल का जंगल कहते हैं। और यहीं से ऊपर की साइड वो फील्ड है जहाँ पे इस टाइम पे मैच चल रहा है। और यहाँ पे भी हल्की हल्की आवाज़ आ रही है वहाँ से। आजकल मेरे मायके में सभी लोग खेतों में जोरों शोरों से गुड़ाई पे लगे हुए हैं, इसीलिए घर में भी काफ़ी सुना सुना सा दिखाई दे रहा है। और कुछ मेरे भतीजे मतलब नैनीहाल भी चले गए हैं और कुछ यहाँ है, लेकिन जो मेरे छोटे भाई की वाइफ है और मेरी भाभी है, वो लोग हमारे लिए काफ़ल लेने के लिए जा रखे हैं। तो देखते हैं कितने काफ़ल लाते हैं। तो मायके आने का हर बार कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाता है।
तो अभी खाना पीना खा के हो चुका है शाम का टाइम, अभी जाने का टाइम हो चुका है और यहाँ पे छाछ का गैलन भी मिल चुका है मुझे चाची से और घी का लोटा भी मिल गया। वो दिखाना नहीं है, नजर लगती है वो नजर लगती है, दिखाना नहीं है। और यहाँ से स्ट्रॉबेरी के जो पौधे थे और ये कुछ गुलाब की कलमें, जो कुछ भी बेटियां होती है ना मायके से, कुछ भी चीज मतलब दिख जाए तो वो सब कुछ ऐसे ही मैं भी समेट समेट के ले जा रही हूँ। और यहाँ पे ये है मेरी एक बड़ी चाची, ये है छोटी चाची, और यहाँ पे ये है मेरी दादी, और एक है मेरी यहाँ पे भाभी, और ये मेरे छोटे भाई की वाइफ रजनी। और अभी जैसे ही मैं अपने घर रुद्रप्रयाग के लिए जाने बैठी, यहाँ पे मुझे अपने सारे मायके वाले मिल गए और कोई भाभियाँ लगती हैं, कोई बुआरियाँ लगती हैं, कोई दादी फूफू सब लगते हैं। और लास्ट में वही होता है ना कि अपने मायके वालों की खुद तो लगती है अब पता नहीं कथा टाइम बाद आए होंगे, कब आ रहे होंगे नहीं। तो बेचारा नजदीक पर और यहाँ पे ये हमारी दूसरी भाई भी आ गई है गोडाई करके है और घास के लिए जा रही है। ये वो सी रही क्या बोले, ये तो मेरा आवाज पूछ रही हूँ जगोर भी लेकिन है कि जगह लगवाना होते। चलो ठीक चलो भाभी। हाँ ठीक था, सारा जाना सारा ओ जा तो हाँ। अभी घर वापसी के समय बिल्कुल मौसम चेंज हो गया है, काले काले बादल छा गए हैं और ठंड जैसी महसूस होने लग गई है। और आसपास आप देख रहे हो पेड़ कितने हिल रहे हैं, उफ माय गॉड। और ये सामने से है भगवान तुंगनाथ का मंदिर, जहाँ पे कि अभी कुछ दिन पहले भगवती आई थी, फलासी की माँ भगवती। और यहीं से नीचे के लिए हम जाएंगे रास्ते की तरफ। और यहाँ पे भगवान तुंगनाथ महादेव को हमेशा मैं स्मरण वंदन करती हूँ जब भी घर के लिए जाती हूँ और आती हूँ। ये है खूबसूरत सा बावाई गांव, जहाँ की मेरी नंद उर्मिला का ससुराल। और यहाँ से ऊपर की तरफ देखिए कितने सारे गांव हैं यहाँ पे। अभी यहाँ रुद्रप्रयाग पहुँचते ही बारिश लग चुकी है, और क्योंकि पतिदेव जी यहीं पे अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं हमेशा, तो यहाँ से अब हम जाएंगे स्कूटी में और देखते हैं ज़्यादा मोटी बारिश आने से पहले हम घर जाने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए मोटी मोटी बारिश आने लग गई है। यहाँ कोटेश्वर में हमने थोड़ा बारिश के रुकने का इंतज़ार किया है और अभी थोड़ा बारिश कम हो चुकी है, तो चलते हैं फिर। मायके जाके मुझे फलासी की माँ उमा चंडिका भवानी का आशीष भी मिल गया, और आशीष रूप में मुझे यहाँ पे एक चुन्नी और एक लिफाफा और माथम मिला है। और ये प्रत्येक ध्यानी को जिनकी की शादी 2004 के बाद हुई थी, उन सभी ध्यानियों को ये माथम के रूप में 12 गाँव की जितनी भी ध्यानियाँ थी उन सभी ध्यानियों को ये मिला है। वैसे तो मेरी शादी 2001 में हो गई थी, पर कभी कभी होता ना कि कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो उस कन्फ्यूज़न के चक्कर में मेरा नाम भी उस लिस्ट में था। तो लेकिन कोई बात नहीं, भगवती का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये जो माथम होता है ना ये अनमोल होता है, और ये अनमोल माथम मुझे भगवती की तरफ से मिल गया है। माँ भवानी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी शाम के 6 बज चुके हैं और पहुंच चुके हैं हम घर। और अभी लेते हैं पहले हम गर्मा गर्म समोसे और जलेबियों का आनंद, थोड़ा सा लेते हैं हम टी ब्रेक, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।